आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की इस एक्सरसाइज में मैं दो स्पेलिंग मिस्टेक्स करूंगा, दो स्पेलिंग मिस्टेक्स जिन्हें आपको पकड़ना है और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को देखते हैं और इन मिस्टेक्स को पकड़ लेते हैं। आज का ये पैराग्राफ जो मैं ले रहा हूं इस वीडियो में, ये मेरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक के पेज नंबर 155 से लिया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। फुटबॉल दुनिया में पसंद किए जाने वाले खेलों की सूची में सबसे ऊपर आता है। कैसे बनाएं इस सेंटेंस को? बहुत ही सिंपल सा, बहुत अच्छा सा तरीका है। यूं तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फुटबॉल टॉप्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट लव्ड स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। फुटबॉल टॉप्स द लिस्ट, यानी लिस्ट में टॉप पे है, लिस्ट को टॉप करता है। किस लिस्ट को? ऑफ मोस्ट लव्ड स्पोर्ट्स, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खेलों की लिस्ट को। इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में। यूरोप और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में खास तौर पर यह खेल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। दिस स्पोर्ट इज पर्टिकुलरली पॉपुलर इन यूरोप एंड द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दिस स्पोर्ट इज, यह स्पोर्ट है, पर्टिकुलरली खास तौर पर, पॉपुलर इन यूरोप एंड द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं ना यूरोप, इसे यूरोप बोलते हैं, यूरोप नहीं बोलना है इसको, यूरोप। यहां लोग इस खेल को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। यहां लोग इस खेल को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। बताइए कैसे बनाएंगे? थोड़ा आप भी सोचिए। चलो मैं बना लेता हूं। People here associate this game with their lives. People here, लोग यहां। अच्छा, people here की जगह आप ऐसे भी कह सकते थे, here people, ऐसा आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से बता सकते हैं आप। Associate this game, इस गेम को एसोसिएट करते हैं, यानी जोड़कर देखना, जोड़ते हैं, इस चीज को रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, किससे जोड़ते हैं? With their lives, अपनी जिंदगी से। अब यहां पर चूंकि लोग बोला, पीपल बोला, एक से ज्यादा लोग हैं तो उनकी जिंदगियां भी अलग अलग हैं, एक से ज्यादा हैं तो लाइव्स यहां पर कहा। बच्चे, युवा और यहां तक कि बड़े भी इस खेल को बहुत ही मजे से खेलते हैं। चिल्ड्रन, यूथ एंड इवन द एल्डर्स प्ले दिस गेम विद ग्रेट प्लेजर। है ना सिंपल सा सेंटेंस, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। युवा को हम यूथ कहते हैं और जो बड़े लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उन्हें हम एल्डर्स कहते हैं। इतने प्रसिद्ध खेल में पिछले 2 दशकों में बहुत ही कम खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने इतनी गहरी छाप छोड़ी हो जितनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ी है। इन द लास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों में, इन सच अ फेमस स्पोर्ट, इतने प्रसिद्ध खेल में, There have been very few players, बहुत ही कम प्लेयर्स हुए हैं या कम प्लेयर्स रहे हैं, who have made such a huge impression as Cristiano Ronaldo has, जिन्होंने इतना बड़ा इंप्रेशन, such a huge impression, इतना बड़ा इंप्रेशन बनाया हो, यानी इतना इंप्रेस किया हो, as Cristiano Ronaldo has, जितना क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है। पुर्तगाल में जन्मे लंबे कद के इस खिलाड़ी ने फुटबॉल में हर वो चीज जीत ली है जो एक खिलाड़ी जीतना चाहता है। पुर्तगाल में जन्मे, बॉर्न इन पोर्चुगल, इसे इंग्लिश में पोर्चुगल कहते हैं। दिस टॉल प्लेयर, ये लंबा खिलाड़ी, हैज वन, जीत चुका है, एवरीथिंग, हर चीज, इन फुटबॉल, फुटबॉल में, दैट अ प्लेयर वांट्स टू विन, जो एक प्लेयर जीतना चाहता है। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स WON, इसे वॉन कहते हैं। वॉन नहीं होता, ये होता है वन, जैसे 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल उसी तरह से बोलना है इसको, वन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के एक शहर मेडिएरा में हुआ था। उनके 4 भाई बहन हैं और इन सब में वे सबसे छोटे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के एक शहर मेडिएरा में हुआ था। इस बात को कैसे कहें? Cristiano Ronaldo was born in Madeira, a city in Portugal. उनके 4 भाई बहन हैं। He has 4 siblings. और इन सब में वे सबसे छोटे हैं, छोटे हैं यानी यंगेस्ट हैं। And he is the youngest of all of them.
ऑफ ऑल ऑफ देम की जगह पर मैं चाहूं तो कह सकता हूं अमंग ऑल, यानी सभी के बीच में वो सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। उनकी मां दूसरों के घर साफ सफाई का काम करती थी। रोनाल्डो वॉज बोर्न इन अ वेरी पुअर हाउस होल्ड। अच्छा, यहां पर हाउस होल्ड की जगह पर मैं फैमिली भी कह सकता हूं। रोनाल्डो वॉज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली। उनकी मां दूसरों के घर साफ सफाई का काम करती थी। हिज मदर यूज्ड टू क्लीन द हाउसेस ऑफ अदर्स। उनकी मां साफ किया करती थी दूसरों के घर। मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूं यूं तो, हिज मदर यूज्ड टू क्लीन द हाउसेस ऑफ अदर्स, या फिर यूज्ड टू क्लीन के जगह मैं पास्ट टेंस में केवल क्लीन्ड कह दूं तो भी चलेगा। दोनों तरीके से इंग्लिश बोली जाती है और ये बात आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि किन किन तरीकों से हम बोल सकते हैं। पिताजी को शराब की बहुत ही बुरी लत लग गई थी। हिज फादर वॉज वेरी बैडली एडिक्टेड टू एल्कोहल। यहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल नहीं, एल्कोहल। रोनाल्डो कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता था जब उनके पिता बिना शराब पिए घर आते थे। रोनाल्डो कहते हैं कि, रोनाल्डो सेज दैट, शायद ही ऐसा कोई दिन होता था, देयर वाज हार्डली अ डे, जब उनके पिता बिना शराब पिए घर आते थे। व्हेन हिज फादर केम होम विदाउट ड्रिंकिंग एल्कोहल। रोनाल्डो की मां कहती हैं कि रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते थे। उत्साहित रहते थे यानी बचपन से ही उत्साहित थे। रोनाल्डोस मदर सेज, रोनाल्डो की मम्मी कहती हैं दैट, कि रोनाल्डो वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, रोनाल्डो बहुत ही एंथुजियास्टिक थे। एंथुजियास्टिक थे यानी बहुत ही उत्साहित थे अबाउट फुटबॉल, फुटबॉल को लेकर के। कब से? सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। रोनाल्डो के जीवन का एक ही मकसद होता था, बस फुटबॉल खेलना, चाहे वो दोस्तों के साथ घर के बाहर हो या फिर मैदान में जाकर। रोनाल्डोस लाइफ हैड ओनली वन पर्पस। रोनाल्डो की जिंदगी का बस एक ही पर्पस था, एक ही उद्देश्य था, जस्ट प्लेइंग फुटबॉल, केवल फुटबॉल खेलना। वेदर इट वॉज आउटसाइड द हाउस विद फ्रेंड्स, चाहे ये फ्रेंड्स के साथ बाहर हो और इन द फील्ड, चाहे मैदान पे। बहुत ज्यादा गरीबी के बावजूद रोनाल्डो ने अपने बड़े सपनों को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। बहुत ज्यादा गरीबी के बावजूद, इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? डिस्पाइट सो मच पॉवर्टी, रोनाल्डो नेवर लेट हिज बिग ड्रीम्स फेड अवे। यहां पर मैंने लेट का यूज क्यों किया? लेट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने देना, जैसे लेट गो, जाने देना, लेट गिव, देने देना, लेट टेक, लेने देना, लेट प्ले, खेलने देना। इसलिए यहां पर, क्योंकि मैंने क्या कहा हिंदी में, नहीं पढ़ने दिया, कमजोर नहीं पढ़ने दिया, इसलिए यहां पर लेट का यूज किया कि उन्होंने अपने सपनों को फेड अवे यानी कि धुंधला नहीं होने दिया, अपने सपनों को भूले नहीं। अगर आपने लेट की वीडियो देखी है, लेट के कॉन्सेप्ट को समझा है, तो इस सेंटेंस को बनाना आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। रोनाल्डो ने बचपन में अपने फुटबॉल की प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। रोनाल्डो हैड स्टार्टेड, रोनाल्डो ने शुरू कर दिया था शोइंग, दिखाना। क्या दिखाना? हिज फुटबॉल फ्लेयर, यानी फुटबॉल पे उनकी जो समझ थी, उनकी जो एक तरह से विवेक था उनका, जो उनका टैलेंट था एज अ चाइल्ड, मतलब वो बच्चे थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना फुटबॉल फ्लेयर दिखाना शुरू कर दिया था। केवल 7 साल के रोनाल्डो ने एंडोरिना फुटबॉल क्लब के लिए खेलना शुरू किया। ओनली 7 years old, रोनाल्डो स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द एंडोरिना फुटबॉल क्लब। रोनाल्डो के पिता इस क्लब में किट मैन का काम करते थे। रोनाल्डोज फादर वर्कड एज अ किट मैन एट दिस क्लब। अच्छा, यहां पर मैंने कहा करते थे, ताते थी, आप चाहें तो यूज टू का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। रोनाल्डोज फादर यूज्ड टू वर्क एज अ किट मैन एट दिस क्लब। तो यूज्ड टू वर्क या वर्कड, दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। यहां 3 साल खेलने के बाद नेशनल फुटबॉल क्लब में उन्होंने अपना खेल और निखारा। आफ्टर प्लेइंग हियर फॉर 3 years, यहां 3 साल खेलने के बाद
ही ग्रू हिज गेम, उन्होंने अपने गेम को ग्रो किया। क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस में बोला गया तो इसलिए ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू का यूज कर लिया। इन द नेशनल फुटबॉल क्लब, नेशनल फुटबॉल क्लब में 10 साल के रोनाल्डो ने सबको हैरान कर दिया। 10-year-old रोनाल्डो सरप्राइज्ड एवरीवन। अब यहां पर देखिए लिखा है 10-year-old, ये पूरा एक साथ आप देख रहे हैं, बीच में डैश लगा दिया। एक या तो तरीका है कि इस तरह से आप बोल दें 10-year-old, 5-year-old, 20-year-old, या फिर 10 years old, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। कोच से लेकर साथी खिलाड़ी सब उनके इस शानदार प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित थे। कोच से लेकर साथी खिलाड़ी, फ्रॉम कोचेस टू फेलो प्लेयर्स। फेलो किसे कहते हैं? जो आपका साथी होता है, चाहे प्रोफेशन में चाहे क्लास में। एवरीवन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रिलियंट टैलेंट। हर कोई था बहुत प्रभावित यानी बहुत इम्प्रेस्ड, किस चीज से? बाय हिज ब्रिलियंट टैलेंट, उनके शानदार टैलेंट से यानी उनकी शानदार प्रतिभा से। नेशनल फुटबॉल क्लब मेडिएरा के बेहतरीन क्लब्स में से एक था। द नेशनल फुटबॉल क्लब वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन मेडिएरा। वहां पर रोनाल्डो ने अपने बचपन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साल फुटबॉल खेला। There, Ronaldo played football for some of the very vital years of his childhood. Vital मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण, उसे vital कहते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में मैंने 2 जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक की है। हो सकता है आपने पकड़ लिया हो सकता है नहीं पकड़ा हो। पकड़ लिया है तो इस वीडियो को कमेंट्स में लिखिए, नहीं पकड़ा है तो एक बार फिर से इस पूरे पैराग्राफ को देखिए और पकड़ने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस तरह से जितना हो सके रोज डेली की एक आदत बना लीजिए कि आपको कम से कम एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट जरूर करना है। इस तरह से आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है और सेंटेंसेस को बनाने की आर्ट भी आपको पता लगती है। अगर आपके पास मेरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक नहीं है और आप इसके बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं या ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 8448443310 पर। मेरी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।